नेताओं से और फेलियर कि वो लॉय देने का काम संभाल और फीडबैक के साथ साथ हरियाणा प्रदेश की हालत शायद शराबबंदी के बाद एक बार देखता हूँ आज से और उसके बाद अगले साल 5 से 10 साल लगे सभी पोस्ट होल्डर रहे जो देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर आया हुआ है, देश के लिए निरंतर कॉमनवेल्थ एशियन गेम ओलंपिक्स के अंदर हिस्सेदारी कर चुनाव के परिणाम के बाद जननायक जनता पार्टी के जिला स्तरीय बैंक आगामी 5 तारीख से प्रत्येक जिले में जाकर कार्यकर्ताओं से फीडबैक देने का काम करेंगे और फीडबैक के साथ साथ विधानसभा की भी तैयारी प्राथमिक तौर से आज से अगले साल क्या कर रहे हैं सभी जो पोस्ट होल्डर रहे कैंडिडेट्स रहे उनके साथ विचार विमर्श करके परिणाम कैसे आए और क्यों आए उसके ऊपर चर्चा है और कैसे आगे की पृष्ठभूमि बनानी है उसके ऊपर दिशा निर्देश डॉक्टर जयसिंह चौटाला जी प्रत्येक जिले में जाकर दें। पिछले 30 दिनों का आकलन के बाद देश भर में एक चीज सामने आई है। इस बार का लोकसभा चुनाव 2 ही चीजों पर भी रहा, ना तो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए था, सिर्फ एक विजन के साथ लोगों ने काम किया कि मोदी हराओ मोदी हराओ, और उसके अंदर पूरे देश भर में चाहे वो एनडीए हो चाहे वो इंडिया अलायंस हो, इन दोनों के बीच में चुनाव रहा जहां अलायंस नहीं था वहां परिस्थितियां अलग रही, जैसे पंजाब बंगाल। मगर इस चुनाव में एक चीज की पृष्ठभूमि तय करती है, लोकसभा और विधानसभा के परिणाम बिल्कुल अलग थे। 2019 के अंदर बीजेपी सरकार में रहती हुई चुनाव लड़ी थी और 23 सीटों पर आती थी और इस बार 125 से ज्यादा सीटों के साथ दोबारा बहुमत के साथ सरकार बनी। वहीं बीजेडी जो इतने बड़े मार्जिन से हारी, पार्लियामेंट में पहली बार के सांसद भी हुआ था, वहां लोगों ने एक अलग निर्णायक फैसला लिया। मैं तो मानता हूं कि हरियाणा की पृष्ठभूमि लोकसभा के परिणाम के बाद विधानसभा के परिणाम बिल्कुल अलग, पर जनता को समझना पड़ेगा। ये एक और पर संविधान बचाने की बात कही, एक और पर मोदी को हराने की बात कही, मगर दोनों पृष्ठभूमियों में दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने और उसका प्रतिनिधित्व खुलता जा रहा है। कल लोकसभा स्पीकर का चुनाव था और उस चुनाव के अंदर कांग्रेस ने ये कहा कि हम अपना उम्मीदवार भी उतारें और आखिरी समय में दोनों पार्टियों का एक हो जाना ये साफ करता है साफनाथ और नागनाथ दोनों की जो जोड़ी है वो देश में रीजनल ताकतों को कमजोर करने का प्रयास है। और ये आने वाले दिनों में हरियाणा के राज्यसभा चुनाव में भी हमें साफ देखने को मिला। आज हरियाणा में विपक्ष का सबसे बड़ा दल कांग्रेस है और विपक्ष के नेता का ये कहना कि छोटे जो और दल है वो इकट्ठे होकर अपना कैंडिडेट लाए। मैं आज आपकी इस कॉन्फ्रेंस में कहता हूं कि अगर असलियत में कांग्रेस चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी से टकराव तो उनको हार जीत की ओर नहीं देखना। आज संयुक्त तौर पर
कोई भी ऐसा सामाजिक व्यक्ति जो हम सबको, प्रदेश को अच्छा नेतृत्व दे पाए, अगर कांग्रेस लाती है तो हम उसका समर्थन करने वाले हैं। अगर कोई खिलाड़ी रेनाउंड जो देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर आया हुआ है, देश के लिए निरंतर कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, ओलंपिक्स के अंदर हिस्सेदारी कर पाया, उनको आगे लाने का काम करना है। और मुझे नहीं लगता ऐसा कोई व्यक्ति आएगा, तो चाहे कांग्रेस हो, चाहे जननायक जनता पार्टी हो, चाहे वो लोकदल हो, चाहे निर्दलीय हो, हम सब मिलकर उसका समर्थन भी करें। और ये पहला अवसर आएगा तो भारतीय जनता पार्टी को एक कड़ा मुकाबला भी। हार जीत तो सिक्के के दो पहलू, पर लीडर ऑफ ऑपोजिशन का ये कहना कि हमारे पास नंबर नहीं, तो कांग्रेस की हार को पहले दिखाता है। एक चीज और जो पिछले एक सप्ताह के अंदर प्रदेश में बड़ी खराब हुई है, वो कानून व्यवस्था है। अगर पिछले एक हफ्ते की कटिंग्स आपके सामने रखी, तो अलग अलग जिलों में इतनी घटना हुई है जो शायद पिछले 20 सालों में एक हफ्ते में भी कभी रिकॉर्ड ना हो। चाहे वो एक कपल को मारकर पार्क में फेंकने की बात, एक लड़की की हत्या, सरेआम लूट, और तो और हिसार के अंदर एक एजेंसी में दिन दहाड़े 40 गोलियां चलनी और अब तक पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई ना होनी। कल देर रात मंडी के अंदर गोलियां चलनी। ये साफ दिखाता है कि हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने गृह विभाग को उसका पूरा फेलियर। इससे तो विस्तार भी तो गृह मंत्री के तौर पर कानून व्यवस्था को जीना है उसका पार्टी। तो आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि फुल टाइम आगामी प्रत्येक कानून व्यवस्था जिले में जाकर आज और फेलियर कि वो देने का काम संभाल और फीडबैक के साथ हरियाणा प्रदेश की हालत शायद शराबबंदी के बाद एक बार के तौर से आज से और उसके बाद अगले साल 5 से 10 साल लगे सभी पोस्ट होल्डर रहे, कैंडिडेट रहे, उनके साथ विचार विमर्श करके आज परिणामी लॉ एंड ऑर्डर कैसे आए, दोबारा आए, उसके ऊपर बदहाल होने का कारण और कैसे आगे की प्रश्न भारतीय जनता पार्टी उसके ऊपर दिशा निर्देश और इस सरकार की पिछले कभी 20 दिनों का आकलन के बाद आज जो पूरा देश भर में एक बात सामने आई, इस बार का लोकसभा चुनाव का निरंतर अवसर देने का और कई चीजों पर फुल टाइम का होम मिनिस्टर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए और इस व्यवस्था सिर्फ एक विजन के साथ काम मोदी हराओ और उसके अंदर पूरे देश भर में चाहे वो एनडीए हो चाहे वो इन दोनों के बीच में सरकारी कागज सामाजिक तौर जिसने बहुत अच्छा सोशल इस चुनाव में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो प्रदेश का अच्छा नेतृत्व करना पूरे विपक्ष को एक साजिश और 2019 के टीडीपी और अगर सरकार में नेता प्रतिपक्ष को इतना डर लगता है कि हम समर्थन ही सीटों पर तो राज्यसभा के नॉमिनेशन और इस बार में ये कानून में 900 से ज्यादा सीटों के साथ या तो मिनिमम 10 प्रपोजल चाहिए या इतने बड़े जो टोटल नंबर ऑफ एमएलए है उसका 10 पार्लियामेंट तो 9 प्रपोजल चाहिए
हमारे साथ आज लोगों अलग साथी संगठन में जुड़े हुए उन सबके हस्ताक्षर पहले तौर पर अगर वो कैंडिडेट लोकसभा के सामाजिक तौर पर किसी पॉलिटिकल पार्टी से नेता प्रतिपक्ष की मैच ही बनानी आज की मैच प्रेशर भूमियों में उन्होंने अपने बेटे को टिकट दिलाई राष्ट्रीय करनाल की और उसका बहुत तक आ जाए और सुभाष में लोकसभा राज्यसभा सीट और उस चुनाव के अंदर कांग्रेस ने कहा कि हम अपना उम्मीदवार अगर और आखिरी समय में दोनों पार्टियों का एक होता है ये साफ करता है। तो जिस हिसाब से हरियाणा के सभी राजस्थान की 8 सीटें वो लोगों ने कमजोर करने कांग्रेस को सीपीआई को देने का काम और ये आने वाले दिनों में हरियाणा के राज्यसभा चुनाव के साफ करने का काम आज हरियाणा पंजाब के अंदर 70 कांग्रेस हरियाणा के अंदर और मैच विपक्ष के नेता का ये कहना कि छोटे भारतीय जनता पार्टी जो और दल है वो इकट्ठे होकर अपना कैंडिडेट मैं आज आपके इस कॉन्फ्रेंस में कहता हूं कि अगर असलियत में कांग्रेस चाहती जो भारतीय जनता पार्टी से पदाधिकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा आज संयुक्त तौर पर कोई भी ऐसा हमारी इच्छा लोगों के साथ कैंडिडेट के साथ जो हम सबको और 5 देश को दिलाकर अच्छा नेतृत्व जैसे चौटाला जी अगर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ तो हम उसका समर्थन करेंगे। विधानसभा की तैयारी अगर कोई खिलाड़ी रेनाउंड हमारे पास लगभग 100 दिन जो 110 देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर आया हुआ है देश से निरंतर हो गया कॉमनवेल्थ एशियन गेम ओलंपिक्स के अंदर सभी कार्यकर्ता जो मैदान में हिस्सेदारी कर पाए उनको आगे लड़ने का काम करना है और मुझे नहीं लगता के साथ ऐसा कोई व्यक्ति आएगा आंकड़ा जरूर चाहे कांग्रेस हो चाहे न्याय जनता पार्टी हो चाहे और दल हो चाहे बदलाव के अंदर मालिया हो हम सब मिलकर जनता न्याय जनता पार्टी उसका समर्थन भी करें और ये पहला अवसर आएगा तो भारतीय जनता पार्टी एक कड़ा आए सीटे के 2 पहलू ना कहीं उसका नतीजा यही है पर लीडर ऑफ ऑपोजिशन का ये कहना सारा